हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको आज सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में मैं आपको करा दूंगी। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आप समरी वाली वीडियो देख लेना। मैंने हर एक चैप्टर वाइज भी चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो, और अगर वो ना देख पाओ तो जो मैराथन वीडियो है, सिर्फ एक ही वीडियो, उसी में सारे चैप्टर्स की समरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो वो वाली वीडियो देख लेना। तो चलिए अब एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपकी एचटेट के, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और भी कोई टीचिंग एग्जाम हो, जहां भी एनसीईआरटी आती हो, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो बर्ड्स की कहानी की ये वीडियो है। मैंने अच्छे से समरी में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कहानी है। अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेल। टेल का मतलब क्या होता है? तो टेल मीन्स क्या होता है? कहानी, मतलब स्टोरी। तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वॉज ए नेस्ट ऑफ बर्ड। कहाँ पे था वो बर्ड का नेस्ट? नेस्ट कहाँ था? एक पेड़ के ऊपर था। इन ए टॉल शेडी ट्री। तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ये दो बर्ड थे, इनकी मम्मी इनकी बहुत ही देखभाल करती थी, और एक बार आंधी तूफान आता है तो मम्मी तो मर जाती है और ये दोनों बर्ड्स रह जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। वेयर डिड ए बर्ड एंड हर टू बेबीज न्यू बोर्न लिव। टू बेबीज मतलब एक तो बड़ा था और एक न्यू बोर्न बेबी था। तो कह रहे वो कहाँ पे रहते थे? इन ए फॉरेस्ट, इन ए हर्ट, ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, नन ऑफ दीज। कहाँ रहते थे वो? जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। वोट हिट द नेस्ट दैट किल्ड द बर्ड। चीज ने नेस्ट को हिट किया और वो बर्ड मर गई थी। तो किससे? क्योंकि वहां पे तूफान आया था, और तूफान आया था तो एक हैवी ब्रांच टूट गई थी। तो आंसर रहेगा ए हैवी ब्रांच। वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू डाउन। ब्लू डाउन का मतलब क्या होता? फ्लटर। यहाँ पे ये फ्लटर की स्पेलिंग गलत दी हुई है, FLUTTER आएगा फ्लटर। ठीक है, ये तो फ्लैटर, इसका मतलब तो चापलूस होता है, ये वाला नहीं, ये आएगा फ्लटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हु टुक केयर ऑफ हर लिटिल बर्ड्स डे एंड नाइट। कौन अपने लिटिल बर्ड्स की देखभाल करता था दिन और रात? तो उनकी मम्मी करती थी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, मदर बर्ड। मदर बर्ड करती थी उनकी देखभाल। द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट। राजा थे वो जंगल में क्यों गए थे? राजा शिकार करने के लिए गए थे जंगल में। तो यहाँ पे राइट रहेगा हमारा टू हंट। हु सा डियर इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हिरन किसने देखा था? तो राजा ने देखा था, किंग। आंसर ए। द किंग सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर। ये जो राजा थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जो किसके नज़दीक था? एक गुफा के नज़दीक था। तो आ जाएगा हमारा ए केव। ए ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे। द किंग लॉस्ट हीज ब्लैंक। अपना रास्ता भूल गए थे राजा, उनको नहीं पता था कि वो कहाँ आ गए। सही है या गलत है? तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा राइट आंसर। द किंग वॉज अमेज टू हियर। किंग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्या सुन के? ए क्राई द साउंड ऑफ फॉल, ए सिमिलर वॉइस अगेन, ए स्वीट सॉन्ग। तो पहले एक बर्ड था जो कि सेम ही आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन वो रोबेरी के बारे में बात कर रहा था। फिर दोबारा जिस बर्ड से मिलते हैं तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तो क्या सुन के राजा सर अमेज्ड हो गए थे? ए सिमिलियर वॉइस अगेन, दोबारा से एक वैसी ही आवाज़ सुन के। द सेकेंड बर्ड वेलकम द किंग टू। जो दूसरा बर्ड था उसने राजा का स्वागत किया। कहाँ पे? आश्रम में स्वागत किया था, क्योंकि वो तो आश्रम में ही रहता था तो वहीं पे स्वागत करेगा। वॉट डिड द किंग हियर। राजा ने क्या सुना? वैन ही सेट डाउन अंडर ए ट्री। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे जो कि गुफा के पास थी, तो राजा ने क्या सुना था वहाँ पे? ए वॉइस ऑफ क्राई, वेलकम हिम, रन अवे, या फिर नन ऑफ दीज। तो आवाज़ आई थी वहाँ पे ए वॉइस ऑफ क्राई। ए रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हु वेलकम द किंग। किंग का किसने वेलकम किया था? द बर्ड लिविंग नियर द केव, बिल्कुल भी नहीं किया था। केव गुफा में रहने वाले ने तो नहीं किया था, बल्कि ऋषि के आश्रम में रहने वाले बर्ड ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा रहेगा राइट आंसर। यहाँ पे वैन, मैन, वुमैन ये तो कुछ था ही नहीं, ऋषि और वो जो बर्ड था वही थे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द, कुछ ठंडा पानी था। किस में था ठंडा पानी? इन द पोट। ये जो हमारे ऋषि थे, इन्होंने राजा को कहा कि आप आ जाइए, अंदर आके बैठिए, विश्राम कीजिए, और घड़े में थोड़ा ठंडा पानी ये पी लीजिए, मेरा खाना रखा आप वो खा लीजिए।
वे डिड द गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, कह रहे हैं कि जो गैंग थी रोबर्स की वो कहाँ पे रहती थी, इन ए केव, इन एन आश्रम, ऑन ए हिल या फिर नन। तो कहाँ रहती थी वो गैंग? इन ए केव, इन ए केव। आगे देखते हैं। Who told the story of two birds to the king? किसने बताई थी राजा को उन दो बर्ड्स की कहानी? तो किसने बताई थी? ऋषि ने बताई थी, द ऋषि। ऑप्शन डी हमारा रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। Who lived in the forest? कौन रहते थे जंगल में? ए बर्ड, ए टाइगर, लायन, डियर। तो कौन रहते था? बर्ड, ए बर्ड। ठीक है। Very tired king got off his horse and sat down under a tree. The tree was, अब कह रहे हैं कि राजा बहुत ही थका हुआ था, वो पेड़ के नीचे बैठ गए और द पेड़ वोज, कहाँ था पेड़? नियर ए रिवर, नियर ए बिल्डिंग, नियर ए केव। तो हमारा रहेगा राइट नियर ए केव। द ऋषि सैड टू द किंग यू लुक, ऋषि ने राजा को कहा कि आप लग रहे हो, क्या लग रहे हो आप? टायर्ड, यू लुक टायर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, राजा जंगल में गए थे, क्या करने गए थे? तो आएगा यहाँ पे टू हंट, शिकार करने गए थे। ही हर्ड फेंट नॉइजेस, वो राजा को कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। तो वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? इशूइंग फ्रॉम द केव, वो आवाज़ें गुफा के अंदर से आ रही थी, वो आवाज़ें गुफा से आ रही थी। क्योंकि राजा जब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो जो गुफा, वो जो बर्ड होता है वो अपने साथियों को ये कह के बुलाता है कि आ जाओ, यहाँ पे कोई आया है और इसको लूट लो। सब मिलके इसको लूटते हैं। यहाँ देखो, हु वर बिहेव्ड सो डिफरेंटली, कौन थे जो कि बड़े अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे? दो दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वो बिल्कुल एक ही जैसे थे। यहाँ पे थोट लिखा है, ये नहीं आएगा, थोट नहीं, दो, THOUGS, दो। मतलब कौन थे वो जो कि एक जैसा, मतलब दिखे एक जैसा रहे थे लेकिन बिहेव अलग अलग कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? द टू बर्ड्स, द टू बर्ड्स। ऑप्शन ए हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द अदर बर्ड फाउंड ए होम नियर ए ऋषिज, कहाँ पे मिला था? एक को तो केव के पास घर मिला था और दूसरे को ऋषि के आश्रम के पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हु वेलकम द किंग, किसने किंग का स्वागत किया? ए बर्ड, ए बर्ड। ठीक है, यहाँ पे ए बर्ड आएगा, क्यों? क्योंकि पहले तो बर्ड ने स्वागत किया था ना, ऋषि ने तो बाद में स्वागत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई डिड द किंग वे इन द फॉरेस्ट, क्यों राजा अपना रास्ता भूल गए थे? क्योंकि वो जंगल में डीप चले गए थे। ही हैड गॉन डीप इनटू द फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि जंगल में डीप में चले गए थे इसलिए। द मदर बर्ड वॉज किल्ड, मदर बर्ड मारी गई थी। कैसे मारी गई थी? एक अच्छा सा तूफान आया था और तब उनकी मम्मी मर गई थी। इन ए बिग स्टॉर्म, बड़े से तूफान से। वॉट ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज, किसके कारण बहुत से जो पेड़ थे वो उखड़ गए थे? तो किसके कारण? द विंड, द विंड। यू आर राइट सर, आंसर द, ये किसने आंसर दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर? किसने आंसर दिया था ये? तो आंसर दिया था बर्ड। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट MCQs ख़त्म होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है द फ्रेंडली मंगूज। ठीक है, तो चलो अब इसके MCQs हम देख लेते हैं। आप लोग भी इनको सोल्व करने की कोशिश करना। तो चलो देखते हैं। वॉट मंगूज एक्चुअली डिड, मंगूज ने, वो जो नेवला था उसने असल में क्या किया था? किल्ड द स्नेक, किल्ड द बेबी, किल्ड द रैबिट, किल्ड द माउस, किल्ड द स्नेक। उसने असल में सांप को मारा था। लेकिन यहाँ पे स्टोरी होती है एक नेवले की, इसमें एक बच्चा होता है, एक नेवला होता है और बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। फिर बच्चे के पेरेंट्स कहीं बाहर चले जाते हैं और जो नेवला होता है वो घर पे होता है, बच्चे की देखभाल करता है। उस बच्चे के पास स्नेक आ जाता है और ये स्नेक को मार देता है नेवला। लेकिन जैसे उस बच्चे की मम्मी आती है उसको लगता है कि बच्चे को तो नेवले ने ही खा लिया, और वो इसी के ऊपर अपनी जो टोकरी सामान की रहती है वो गिरा देती है और ये मर जाता है। बाद में वो पछताती है। तो ये कुछ इस तरह से है हमारी स्टोरी। आप पूरी स्टोरी की समरी जानने के लिए मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल चैप्टर समरी क्लास 6 नाम से एक वीडियो बनी हुई है और आप उसको देख लेना, या फिर चैप्टर का नाम डाल के भी देखोगे ना
तो वहाँ वो भी स्टोरी आ जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 6 के नाम से, क्लास 6 चैप्टर समरी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो देख लेना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। वाइपिंग हर टीयर्स द फार्मर्स वाइफ वेंट इनटू, अपने आंसू पोंछते हुए और फार्मर की वाइफ कहाँ जाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा फीड द बेबी। आगे देखते हैं। हुज फेस एंड पास वर स्मियर्ड विद ब्लड, किसके पंजे खून से सने हुए थे? तो नेवले के, द मंगूज। आगे देखते हैं। द फार्मर वाइफ सैड अबाउट मंगूज ही विल सून बी ब्लैंक ग्रोन, फार्मर की वाइफ ने मंगूज के बारे में क्या बोला था कि ये बहुत ही जल्दी और बड़ा हो जाएगा, फुली ग्रोन। ठीक है, फुली ग्रोन। आगे देख लेते हैं। वी मस्ट हैव ए पैट हु सैड टू होम, वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो आपस में बात करते हैं कि हमें तो एक पैट रख लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पैट है वही हमारे बच्चे की का फिर दोस्त बन जाएगा। तो ये बात कर रहे थे आपस में फार्मर और उसकी वाइफ। द फार्मर टू हिज वाइफ, फार्मर अपनी पत्नी से कह रहा था। हु सैड द मंगूस इज ए फ्रेंडली एनिमल, किसने कहा कि जो नेवला होता फ्रेंडली एनिमल होता है? तो ये बात कही थी फार्मर ने, फार्मर। आगे नेक्स्ट। वेयर डिड द फार्मर्स फैमिली लिव, फार्मर की फैमिली कहाँ पे रहते थे? वो विलेज में रहते थे, एक गांव में रहते थे। वैन द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द मंगूस, जब उसके साथ क्या हुआ? जब फार्मर की वाइफ ने उस पे अटैक किया था तो क्या हुआ था? ही डाइड इंस्टेंटली, तो वो तुरंत मर गया था। आगे देखते हैं। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स स्टोरी अबाउट, किसके बारे में ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है? द फ्रेंडली मंगूस, एक जो फ्रेंडली नेवला था उसके बारे में ये चैप्टर स्टोरी डिस्क्राइब करता है। वेयर डिड द फार्मर गो, फार्मर कहाँ चला गया था? फार्मर तो चला गया था खेतों में, ठीक है, टू हिज फील्ड्स। और उसकी वाइफ कहाँ चली गई थी? वो चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। आगे देखते हैं। द फार्मर सैड व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए, फार्मर ने कहा था कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे बेटे को ज़रूरत होगी एक फ्रेंड की, मनी की, साइकिल की या कंपेनियन। तो जो वर्ड फार्मर ने यूज़ किया था तो उन्होंने यूज़ किया था कंपेनियन का, कि हमारे बेटे को जब बड़ा हो जाएगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत रहेगी, एक साथी की ज़रूरत रहेगी। द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी, फार्मर की वाइफ ने सॉरी फील किया, किसके लिए? फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए। फॉर हरिंग आउटसाइड नहीं, टू फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हैस्टी एक्शन, उसे अपने कर्म के लिए पछतावा, जो उसने तुरंत जल्दबाजी में जो उसने नेवले के साथ किया उसको बाद में उसके ऊपर पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। द लेडी सा वोट ऑन द पास एंड फेस ऑफ द मंगूज, द लेडी सा वोट, लेडी ने क्या देखा? ऑन द पास एंड फेस ऑफ द मंगूज, जो मंगूज था उसके पैर, उसके फेस पे, उसके पंजों पे क्या देखा था? तो देखा था ब्लड, खून देखा था, ब्लड। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ हस्ट्रिकली, इसका हस्ट्रिकली का मतलब क्या होता है? हस्ट्रिकली मतलब पागलपन में, ठीक है, पागलपन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, मैडली, मैडली ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए गलत दिया हुआ है, ए नहीं होगा, यहाँ पे सी आंसर आएगा। हस्ट्रिकली मतलब पागलपन में, और इसका आएगा मैडली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन हाउ मैनी मंथ्स हैड द मंगूस ग्रोन टू इट्स फुल साइज, कितने महीनों में वो अपने पूरे साइज का बड़ा हो गया था? तो 5 to 6 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हो। ओ वुड हैव आई डन शोज हर, वो ये बोलती है ओ ये मैंने क्या कर दिया। ये किसको दिखाता है? उसको रिपेंटेंस को, मतलब उसके पश्चाताप को दिखाता है, रिपेंटेंस। आगे देखते हैं। फार्मर ब्रोट वोट, फार्मर क्या लेके आए थे? ए मंगूज, एक नेवले को लेकर आया था फार्मर। हु लिव्ड इन ए विलेज, विलेज में कौन रहते थे? फार्मर और उसकी वाइफ, ए फार्मर एंड हिज वाइफ। नेक्स्ट। वेयर द फार्मर सन वो स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, फार्मर का जो बेटा था वो कभी सोता कभी रोता, क्या किस में? तो क्या आएगा यहाँ पे? क्रेडल, अपने पालने में ये सब कुछ करता था, क्रेडल। आगे देखते हैं। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियों से ये भी एक कहानी ली गई है। आगे देख लेते। हु विल नीड ए कंपेनियन, किसको एक साथी की ज़रूरत होगी?
तो जो उनका बच्चा था द बेबी बॉय, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए ताकि हमें बाद में पछतावा ना करना पड़े। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स वी विल हैव टू रिपेंट लाइक द लेडी। जैसे कि वो लेडी बाद में पछताती है कि अरे तूने तो गलत कर दिया, उसको मार दिया, उस नेवले ने तो तेरे बेटे को बचाया था। तो इसीलिए हमें जो भी करना चाहिए सोच समझ के ही करना चाहिए। ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक, जो फ्लोर फर्श के ऊपर एक ब्लैक काले रंग का स्नेक था, वो कैसा था। तो यहाँ पे आएगा टोर्न एंड ब्लीडिंग, वो पूरा कटा फटा पड़ा हुआ था और खून से सना हुआ था। ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु लाइक द आइडिया ऑफ कीपिंग ए पेट, किसको ये आइडिया पसंद आया था कि हाँ एक पेट रख लेते हैं। तो फार्मर की वाइफ को, द फार्मर्स वाइफ। व्हाट डिड द फार्मर ब्रिंग विद हिम, फार्मर अपने साथ क्या लेके आए थे, नेवले को, ए टीनी मंगूस, ए टीनी मंगूस। व्हाट इज़ द कलर ऑफ मंगूस आइज, उसकी आंखों का कलर कैसा था। तो जो नेवला था इसकी आंखों का कलर था ब्लैक, ब्लैक कलर का। व्हेन द फार्मर्स वाइफ सा द मंगूस व्हाट डिड सी सैड, जब फार्मर की वाइफ ने नेवले को देखा तो उसने क्या कहा। तो उसने बोला था इट इज़ ए बेबी मंगूस, कि ये तो नेवला है, बेबी बेबी है, ठीक है, इट इज़ ए बेबी मंगूस। द फ्रेजल वर्ब लुकिंग फॉर मीन्स, ये जो फ्रेजल वर्ब है जिसमें लुकिंग फॉर है, इसका मतलब क्या होता है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज़ की खोज करना, ढूंढना। तो यहाँ पे सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारी इस स्टोरी के जो MCQs है वो ख़त्म होते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे।